हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटीईटी क्या होता है, सीटीईटी कौन दे सकता है, सीटीईटी का मतलब होता क्या है। ये चीज़ देने का सवाल तो तब आएगा ना जब आपको मालूम होगा क्या चीज़ होता है। तो ये एक तरह की एग्जामिनेशन होती है। 4-5 चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सीटीईटी क्या होती है, सीटीईटी कौन दे सकता है, कितनी बार देना होता है, उसका स्कोर कार्ड कितना वैलिड होता है, उसके एप्लीकेशंस कब आते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या होते हैं, सिलेबस क्या होता है, आंसर की कब आती है, रिज़ल्ट क्या होता है, उसके बाद एडमिशन होता है या फिर आपके पास एक सर्टिफिकेट तक ही रह जाता है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको, एक शॉर्ट वीडियो है करीबन थोड़ी देर की ही, उस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले बता दूं कि ये स्पेशल चैनल बनाया गया है सीटीईटी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सीटीईटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं, जैसे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम डेट्स, पैटर्न, सिलेबस, आपका आंसर की, आपका रिज़ल्ट, आपका कट ऑफ, आप स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीटीईटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो सबसे पहले इसी चैनल पे आती हैं। अब कैसे चेक करना है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से चेक करेंगे सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गलत तरीके से चेक करेंगे गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको सही तरीके से चेक करके सही इन्फॉर्मेशन पाना है, यही आपका मकसद है, यही हमारा भी है। तो आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में, जस्ट अ सेकेंड सॉरी, किसी भी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है और वहाँ पे आपको लिखना है CTET 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ CTET से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो इसे सर्च करेंगे, जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे नया टैब में जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं CTET 2020 और यहाँ पे लिखा है IAS पेपर। एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नया टैब में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सबको मालूम है CTET 2020 की एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन हो गई है। एग्जामिनेशन जो 5 जुलाई को होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है, नया डेट्स अभी तक फ़िलहाल नहीं आया है। जैसे ही आएगा उसके बारे में बता दूंगा। जो है CTET, जिसे हम लोग सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, CTET एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो होता है, वो आप सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे मिलेंगी। मीनवाइल आपको बता दूँ कि जो सामने आपका फॉर्म है, आप इस फॉर्म को इंस्टेंटली भर दीजिए। अपना फुल नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर यानी आपका मोबाइल नंबर, आप कौन से राज्य से हैं। उदाहरण के तौर पे मैं दिल्ली का हूँ तो दिल्ली पे क्लिक करूँगा, जस्ट फॉर एग्जांपल। आप दिल्ली के कहाँ के हैं तो मैं दिल्ली का हूँ। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गाँव के हैं, तो भी आपको अपने नज़दीकी शहर का नाम या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ लिखना होगा। अगर मेरी बात करें तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, शहर से काफ़ी दूर है, दुर्गम इलाका है। बिजली, पानी, सुख सुविधाओं का, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, रोड ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीज़ों का बहुत अभाव है। तो कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो एग्जांपल के तौर पे ना, आपका जो ग्रेजुएशन जिससे आपने किया था वही सिर्फ लिखना है यहाँ पे। तो BCA अगर किया है आपने तो BCA पे, नहीं तो MSc किया है, साइंस किया है तो साइंस पर क्लिक करके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लिख के गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना। उसके बाद क्या होगा, CTET से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, आपको ईमेल और SMS के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। ओके, तो यहाँ पे CTET की जो एग्जामिनेशन होने वाली थी वो 5 जुलाई को होने वाली थी, वो पोस्टपोन हो गई है। CTET जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है, इसे CBSE कंडक्ट करता है। ये साल में 2 बार होता है, एक बार जुलाई सेशन में होता है और एक जो होता है वो नवंबर सेशन होता है, दिसंबर सेशन बोलते हैं हम लोग इसे। तो CTET जो है उसके थ्रू आप एक आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके थ्रू आप टीचर बनते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में टीचर के तौर पे पूरे कंट्री में आप पढ़ा सकते हैं। CBSE एम करता है, मिशन करता है नेशनल सेंट्रल इक्वल स्टैंडर्ड टीचिंग का प्रोसेस लाने के लिए, जो बेंचमार्क, एक टीचिंग क्वालिटी को बेंचमार्क पे लाने के लिए, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम टीचर्स का रिक्रूटमेंट करने के लिए एक CTET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, जो साल में 2 बार होता है। CTET एक पॉजिटिव सिग्नल देता है कैंडिडेट्स को, लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, कि गवर्नमेंट जो है वो एक स्पेशल एम्फेसाइज कर रही है टीचर्स की एजुकेशन की क्वालिटी के ऊपर। तो जो टीचर्स हैं जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, वो अगर पास होते हैं, स्कोर कार्ड आता है उनका, तो वो स्कोर कार्ड के ऊपर वो कहीं भी पूरे देश में पढ़ा सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन एक आई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट हुआ था, वो तो सब बात की
हम लोग हाइलाइट्स बता दूं मैं आपको, तो फुल फॉर्म इसका CTET का सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसकी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE कंडक्ट करता है, एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है। आप सबको मालूम एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन हो गए हैं, जैसे ही आएगा वो मैं बताऊंगा। दिसंबर सेशन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स लिखा हुआ है, और एक जो होता है एप्लीकेशन फॉर्म आता है, इसका क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं आप, उसके बाद आप एप्लीकेशन फ़ीस भरते हैं। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, 2 सेक्शन होते हैं, एक प्राइमरी स्टेज होता है और एक होता है एलिमेंट्री स्टेज। ओके, तो यहाँ पे दोनों सेक्शन, तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है जो प्राइमरी स्टेज होता है फॉर प्राइमरी स्टेजेस, और दूसरा जो सेक्शन होता है वो एलिमेंट्री स्टेज होता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्राइमरी और एलिमेंट्री के बीच में डिफरेंस। ओके, तो सीनियर सेकेंडरी की क्वालिफिकेशन क्या होती है? अगर प्राइमरी के लिए जाना चाहते हैं तो सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट, यानी मतलब आपके पास 12th पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। NCTE क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, रिकॉग्नाइज नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए। और या फिर उसने 4 साल का बैचलर डिग्री किया है बीएड में, वो भी हो सकता है। 12th के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना ज़रूरी है। ओके, तो डीएड किया है तो भी चलेगा, बीएलएड किए हैं तो भी चलता है 50% मिनिमम मार्क्स के साथ। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड किए हैं किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बॉडी या इंस्टीट्यूशन से। डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी स्पेशल एजुकेशन, जिसे डीएलएड बोलते हैं, पास किए हैं सेकेंडरी एजुकेशन और उसके बाद मिनिमम 50% मार्क्स से, तो भी कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है उसके साथ बीएड किया है 50% मार्क्स के साथ, वो लोग इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं प्राइमरी स्टेज के लिए। अब बात कर लेंगे हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, एलिमेंट्री स्टेज के लिए। तो जो एलिमेंट्री स्टेज होता है ग्रेजुएशन का, वो पास किया होगा, या फिर जो ग्रेजुएशन पास चाहिए, फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। डीएलएड जो है 2 साल का आपका कंप्लीट होना चाहिए। बीएड किया है आपने, 1 साल का बैचलर डिग्री बीएड किया है आपने तो भी चलेगा, 2 साल का किया है आपने तो भी चलेगा। NCTE के नॉर्म्स के हिसाब से आपके पास मिनिमम 55% होना चाहिए अगर आप फर्स्ट ईयर बीएड में अपीयर है तो। 4 ईयर आपने बीएलएड किया है, बीएलएड यानी बैचलर इन एजुकेशन, तो आपके पास 12th पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स की, और 4 ईयर की बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन इक्विवेलेंट किया है आपने 50% मिनिमम मार्क्स के साथ, तो अपीयरिंग फाइनल ईयर में है आप 4 ईयर की, आपके पास BA BSc बीएड या फिर BA बीएड और BSc बीएड का एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। तो स्पेशल एजुकेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। रिलैक्सेशन मार्क्स के बारे में बात करें तो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है उन बच्चों को जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की, बिकॉज आप फॉर्म भर देते हैं तो आप एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। तो जब एग्जामिनेशन आप देते हैं तो आपके पास मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं 60% मार्क्स आपको सिक्योर करना होता है, तो ही आप एलिजिबल होते हैं। एग्जामिनेशन का मोड ऑफलाइन होता है। टोटल आपको 2 घंटे 30 मिनट यानी करीबन 150 मिनट मिलते हैं आपको। क्वेश्चन पेपर्स में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें टोटल मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मार्किंग स्कीम के तहत। वह 1 मार्क्स मिलता है हर एक करेक्ट आंसर के लिए, एंड टोटल मार्क्स होते हैं 150 मार्क्स के। सेक्शंस की बात करें तो टोटल 5 सेक्शन होते हैं। यहाँ पे मैं सेक्शन का बाइफर्केशन भी बताऊंगा। लैंग्वेजेस की बात करें तो टोटल 2 लैंग्वेज होती हैं मेन, जिसमें से 20 लैंग्वेज के टोटल पेपर होते हैं। मेन पेपर जो होता है वो हिंदी इंग्लिश के अंदर होता है। यहाँ पर टेबल है जो सेक्शन में कितने सेक्शन होते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होते हैं और 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, पेपर होता है। वहीं लैंग्वेज 1 जो होता है 30 क्वेश्चन मार्क्स के होते हैं और 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। लैंग्वेज 2 होते हैं 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो यहाँ पे अगर कोई 2 लैंग्वेज ऑप्ट किया है तो उसमें सेकंड लैंग्वेज आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश, असामीज, गारो, कन्नड़, मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, तमिल, तिब्बतियन, उर्दू, तेलुगु, संस्कृत, ओडिया, मिज़ो, मणिपुरी, खासी, गुजराती, बंगाली, हिंदी, इसमें से कोई भी लैंग्वेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 के क्लास 6 से लेके क्लास 8 वाले जो एलिमेंट्री स्टेज होती हैं, यानी प्राइमरी स्टेज जो होता है वो क्लास 6 से नीचे होता है, यानी 5th तक होता है। और एलिमेंट्री स्टेज जो होता है वो क्लास ये जो पार्ट 2 है वो एलिमेंट्री क्लास 6 से लेके 8 तक के होते हैं। उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए। अगेन सेम प्रोसेस होता है, सारे के सारी डिटेल सेम है, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, बस पेपर 1 पेपर 2 का डिफरेंस है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो है पेपर 1 के लिए क्लास 1 से लेके 5th तक के लिए प्राइमरी स्टेज के लिए सिलेबस चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉगी होता है। लैंग्वेज पेपर होते हैं 30 मार्क्स के, लैंग्वेज कंप्रहेंशन, पेडागॉगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज 2 जो होता है वो कंप्रहेंशन ये है, मैथमेटिक्स देख सकते हैं और एनवायरमेंटल साइंस हो सकता है। वहीं पेपर 2 की बात करें एलिमेंट्री स्टेज के लिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, आप पेपर 1 अप्लाई करना चाहते हैं या पेपर 2 या दोनों के लिए, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन दिए गए हैं, सेम कंटेंट है। यह मैथमेटिक्स में कंटेंट जो है यहाँ पे दिखा गया है, साइंस का भी है,
सोशल स्टडीज, सोशल साइंसेस के लिए भी अलग से सेक्शन है। यहाँ प्रिपरेशन टिप्स के बारे में एडमिट कार्ड वगैरह आता है, प्रिपेयर कैसे करना है उसके बारे में आप देख सकते हैं। एडमिट कार्ड आएगा, फिर आंसर की आती है, फिर रिजल्ट आता है, उसके कट ऑफ आते हैं और फिर सर्टिफिकेट। एक गुड न्यूज़ है कि पहले जो सर्टिफिकेट था वो 7 साल के लिए वैलिड था, लेकिन अभी एक India.com और टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई है कि CTET और TET NCT ने एक्सटेंड कर दिया है सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम। यानी एक बार आप CTET का एग्जामिनेशन दें, पिछली बार 7 साल तक का रहता था, पहले 7 साल तक की वैलिडिटी होती थी, यानी हर 7 साल पे आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा TET का। पर अब जो है ये लाइफ टाइम के लिए हो गया, यानी एक बार आप एग्जामिनेशन दे दें CTET या फिर TET का, ये ज़िंदगी भर आपका स्कोर चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो न्यूज़ के रेफरेंस भी हैं, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें अमर उजाला में भी है CTET या पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार देनी होगी TET की परीक्षा, 7 साल का प्रावधान खत्म। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सारी इन्फॉर्मेशन है। भारत की सरकारी टीचर नौकरी के बड़े वर्ग की सपना होता है, हालांकि इसे पाने के लिए कई सालों तक शिक्षक की पात्रता TET देनी होती है। अब अगर आप इनमें से कुछ हैं, पास होने पर सर्टिफिकेट 7 सालों तक मान्य होता था, लेकिन केंद्र सरकार का नया फैसला, उससे क्या होगा, सरकारी शिक्षक बनने की राह और भी आसान हो जाएगी। दिवाली से पहले इस तरह के फैसले की तरह से दिवाली का तोहफा जैसे मान लीजिए, तो मतलब ज़िंदगी भर के लिए एक बार हो गया है। तो बार बार परेशान होना ख़त्म, एक बार एंट्रेंस दें, ज़िंदगी भर के लिए आपका ये एंट्रेंस चलेगा। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन A to Z दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउज़र भी है, ब्राउज़र भी डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन कर लें। तो इस तरह से मैंने पूरी कोशिश की है आपको TET के बारे में, CTET के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने की। तो उम्मीद है इस वीडियो ने आपके CTET 2020 या फिर किसी भी CTET से रिलेटेड सारे क्वेरीज को क्लियर कर दिया है। CET क्या होता है अब आपको पूरा क्लियर हो गया है। ओके, CTET क्या होता है पूरा क्लियर हो गया है। कोई डाउट है डेफिनेटली कमेंट करें, मैं पूरा कोशिश करूँगा उसको आपको हेल्प करने की। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी भी हेल्प की है आपकी, डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।